धन्यवाद। दिसंबर की इस सर्द शाम को मेरा भाषण सुनने के लिए आने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल का ये मेरा 120वां भाषण है। और कुल मिलाकर मेरा 3369वां भाषण। इसलिए अगले साल के लिए मेरा एक लक्ष्य है 3500 भाषण तक पहुंचना। जहां तक किताबों का सवाल है, मैंने अब तक 2900 से अधिक किताबें प्रकाशित की हैं, इसलिए 3000 किताबों तक पहुंचना एक और लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ चीन की बात नहीं कर रहा, ये यूरोप और अमेरिका पर भी लागू होता है। अमेरिका में ऐसे लोग हैं जो रविवार को चर्च जाते हैं, पर हफ्ते के बाकी दिन काम करते हुए परलोक या धार्मिक मूल्यों के बारे में नहीं सोचते। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने काम पर ध्यान देते हैं। बदकिस्मती से दुनिया भर में लोगों की आस्था कम हो रही है। धन, दौलत और पैसों का लोभ उनकी मुख्य चिंता बन गए हैं, और ऐसे मूल्य बहुत प्रचलित हैं। ये बेहद निराशाजनक है। ये एक बहुत छोटा फिर भी पहला कदम है, पर यदि मनुष्य ये मानते हैं कि वे अपने भौतिक शरीर से ज्यादा कुछ नहीं हैं, तो ये एक गलती है। इसीलिए शिक्षा गलत हो जाती है। लोग ऐसी शिक्षा की तलाश शुरू कर देंगे जो इस दुनिया में उनका जीवन आसान कर दे। वे केवल उन परिणामों की तलाश शुरू कर देंगे जो आंखों से देखे जा सकते हैं। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग मानने लगे कि चीजें प्राप्त करना सफलता है, जैसे बड़े ओहदे और ऊंचे पद या जमीन, इमारतें और पैसा हासिल करना जिसकी लोग प्रशंसा करें। कुछ धार्मिक राष्ट्रों में हालांकि लोग पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। वे समझाते हैं कि लोग राजा या पुजारी बनकर या एक धनी वर्ग में पैदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए थे और इसलिए अब उन्हें एक ऊंचा ओहदा मिला है। मेरे ख्याल से ऐसी कई मान्यताएं भारत में शुरू हुई। ये विश्वास उनकी संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है, लेकिन जब शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म भारत में लगभग 2500 साल पहले हुआ था, तो उन्होंने इस विचार का खंडन किया था। उनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था। हिंदू वर्ण व्यवस्था में पुजारी वर्ग के रूप में सबसे ऊपर ब्राह्मण है। ये सबसे श्रेष्ठ स्तर है क्योंकि वे देवताओं के सबसे करीब हैं। उसके बाद क्षत्रिय या शासक वर्ग है। उनके बाद है व्यापारी वर्ग, जिन्हें वैश्य कहते हैं, और फिर आते हैं शूद्र या दास वर्ग। ये 4 मुख्य वर्ग हैं। इनके नीचे है बहिष्कृत, जहां अछूत कहे जाने वालों को रखा जाता है। इसलिए चाहे लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इस विचार का उपयोग अक्सर उनकी वर्तमान परिस्थितियों को सही ठहराने के लिए किया जाता था। उदाहरण के तौर पर वे समझाते हैं कि आप निम्न जाति में जन्मे थे क्योंकि आपने पिछले जन्म में कोई अपराध किया था, या आप उच्च जाति में जन्मे थे क्योंकि आपने पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए थे। पर शाक्य मुनि बुद्ध ने सिखाया, लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, पर कर्म से बनते हैं। आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप कौन हैं। अगर आपके कर्म ब्राह्मणों जैसे हैं तो आप अवश्य ब्राह्मण हैं। अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति की तरह रहते और आचरण करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। पर अगर आप ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए हैं और युद्ध में लड़ने के लिए तलवार उठाते हैं तो आप क्षत्रिय हैं। और यदि आप वाणिज्य के काम में लगे हैं तो आप वैश्य हैं। अगर आपके कर्म अभद्र हैं,
इसका मतलब आप शूद्र से अलग नहीं हैं। इसलिए उन्होंने सिखाया कि लोगों को उनके कर्मों से ही आंका जाना चाहिए। पर मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ कर्म ही काफी नहीं है, आपके विचार और मन भी मायने रखेंगे। आप मन में जो सोचेंगे वो सीधा आपके कर्मों में दिखाई देगा। तो आपके विचार और उससे संबंधित कार्य दोनों ही निर्धारित करेंगे कि आप कौन हैं। भारत में आज भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित है। भारत के इतने महान धार्मिक देश होने के चलते ये दुखद है। बहुत से लोग मानते हैं कि उच्च वर्ग के लोग अपने पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी नेक रहे होंगे। हालांकि ऊंचे ओहदों या अमीर वर्ग में कई ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कई लोग राजा, कैबिनेट मंत्री, उच्च सरकारी अधिकारी और बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनमें से सभी स्वर्ग नहीं जाते। कुछ नर्क की तह तक गिर चुके हैं। ये बात विद्वानों पर भी लागू होती है। मैं मानना चाहता हूं कि अधिकतर विद्वान अपराधों में शामिल नहीं होते, लेकिन हाल ही में जापान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इसलिए इन दिनों विद्वानों की साख पर शक होता है। मुझे चिंता है कि विश्वविद्यालय आलसी लोगों का एक और समूह बन गए हैं जो काम नहीं करते। मैं इसे नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें दूसरों को उनके बिजनेस कार्ड्स या उनकी शक्ल सूरत से नहीं आंकना चाहिए, बल्कि आपके कर्म और मन ही आपका जीवन है और एक व्यक्ति के रूप में यही आपका मूल्य है। आप इस जीवन में किस तरह रह रहे हैं यह निर्धारित करेगा कि आप परलोक में कहां जाएंगे और यह भी कि आप अपने अगले जन्म में कैसा जन्म लेंगे। शाक्य मुनि बुद्ध ने यही सिखाया है। लोग चाहे भारतीय दर्शन का अध्ययन क्यों न करें, केवल भौतिक रूप से शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाओं को पढ़ और समझ सकते हैं। ये असल में मुख्य धारा है। मुझे उन पर दया आती है। बीजिंग के नेता विदेशों में वन बेल्ट वन रोड को बढ़ावा दे रहे हैं। वे राजमार्ग बना रहे हैं और बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अपार्टमेंट बिल्डिंगों के निर्माण के लिए पैसे दे रहे हैं। और जब विदेशी मुल्क पैसा वापस नहीं चुका सकते और उनका कर्ज बेहिसाब हो जाता है, तो चीन विदेशी जमीन के लिए 99 साल के पट्टे पर हस्ताक्षर करवाता है। चीन अब वही कर रहा है जो यूरोप ने एशियाई देशों के साथ किया था। कई एशियाई देश चीन का शिकार बन गए हैं, जैसे कि श्रीलंका। उन्होंने चीनी पैसों से अपने बंदरगाह खड़े किए, पर वो चीनी जहाजों के लंगर डालने के लिए थे। वो इसे वापस नहीं कर सकते। एक दिन उनसे बंदरगाह ले लिया जाएगा। अब कई चीनी सेनाएं नेपाल और भूटान के पास इकट्ठा हो रही हैं और भारतीय सीमा के पास भी। आखिर वो उनमें घुसपैठ जरूर करेंगे। वियतनाम विरोध कर रहा है, लेकिन वे भी धीरे धीरे पैसे के लालच में आते जा रहे हैं और भी कई देश इस लालच में फंसते जा रहे हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, आपको पैसों के लिए अपनी आत्मा नहीं बेचनी चाहिए। जो गलत है उसके लिए आपको अपनी आत्मा नहीं बेचनी चाहिए। मैं नेपाल से कहता हूं, जो मेरा भाषण टीवी पर सुनेंगे, कि अपने देश को मत बेचो। श्रीलंका और भारत, कृपया आप भी सावधान रहें, और पाकिस्तान भी। आपका भारत के साथ टकराव है, पर अगर आप मुसलमान हैं तो आप संकेंद्रण शिविर में पीड़ित कई उइगर मुसलमानों की मदद क्यों नहीं करते? दूसरे इस्लामी देशों का क्या? तो अब समय आ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति रोजगार पैदा करे और अपने देश के विकास का रास्ता चुने। मैं अफ्रीका में भी लोगों को यही बताना चाहता हूं। इस्लाम फैल रहा है, पर यह केवल गरीब देशों में फैल रहा है। साम्यवाद का बहुत ही मिलता जुलता रूप फैल रहा है, पर सच्चा ईश्वर आपको खुद की सहायता के बल पर समृद्ध होने की राह दिखा रहा है। मेरी बातें हल्के में मत लेना।
बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब भी बहुत कुछ कहना है। आप सब जो 164 देशों में मेरा भाषण सुन रहे हैं, कृपया मेरी बातें अपने पड़ोस के लोगों को बताएं। मानवता को अब भी बचाया जा सकता है, पर अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मानव आबादी घटकर आधी हो सकती है। ये 10 सालों में हो सकता है, पर मैं सचमुच ऐसा नहीं चाहता। इसलिए कृपया मेरी बातों में विश्वास करें और मेरा अनुसरण करें और मेरा संदेश फैलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।